तशहुद, दुआ, तरीक़ा और उस दुआ का मतलब मफ़हूम, इस पर बात चल रही थी। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यहाँ तक बात मुकम्मल हुई थी कि इसका माना क्या है, मफ़हूम क्या है और हमारा इसके मुताबिक अमल कितना है। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती की दुआ है और लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं अय्युहन नबिय्यु, ए नबी तुम पर सलामती हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया है। और बाज़ लोग यहाँ पर इतराज़ करते हैं, जी देखें आप कहते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना गलत है, और जबकि नमाज में तो कहा जाता है अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, मुखातब किया जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करना गलत नहीं है, और हर मुखातब किया गया हाजिर नहीं होता। बात थोड़ी पेचीदा है, समझने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करना गलत नहीं है, हर मुखातब किया जाने वाला हाजिर नहीं होता। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जाए और अकीदा रखा जाए हाजिर नाजिर का, फिर मुखातब करना गलत है। अगर मैं कहूँ या रसूलुल्लाह अय्युहन नबिय्यु और अकीदा ये हो कि नबी मेरे पास मौजूद हैं, नबी हाजिर नाजिर हैं, नबी हमारी महफिलों में मजलिसों में आते हैं, फिर या रसूलुल्लाह कहना गलत है, क्योंकि पीछे बैक बुनियाद अकीदा गलत है, हाजिर नाजिर का अकीदा है। जैसे हम किसी को ख़त लिखते हैं, या आजकल मैसेज का दौर है, मैसेज लिखते हैं ए मेरे दोस्त, या अरबी का लफ्ज़ है उसका उर्दू में तर्जमा करें, ट्रांसलेट करें तो माना बनता है ए मेरे दोस्त, या हबीबी, ए मेरे वालिद, या वालिदी, या रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह। तो मैं मैसेज लिख रहा हूँ या ख़त लिख रहा हूँ अपने दोस्त को या अपने वालिद को, अपने भाई को मुखातिब कर रहा हूँ ना, ए मेरे दोस्त, हालांकि वो मेरे पास तो नहीं है, वो तो सैकड़ों मील, सैकड़ों किलोमीटर ना जाने कितने फासले पर दूर, शायद बैरूने मुल्क हो, और मैं उनके लिए मुखातिब का सीगा, वो सीगा बोल रहा हूं जो हम आम तौर पे हाजिर के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरे वो बोलने से उसका मेरे पास हाजिर होना, मेरे वालिद का, भाई का, दोस्त का, वो मुराद नहीं है। मतलब कि जब ये मेरा खत, मैसेज, लेटर उनके पास पहुंचेगा तो वो पढ़ेंगे तो उस वक्त पास मौजूद होंगे लेटर के वो। तो ये हमारा अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु बोलना, ये सलाम ये पेश किया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारा ये दरूद पढ़ना अल्लाह के नबी पर, ये उन पर पेश किया जाता है। किस तरह पेश किया जाता है ये एक अलग टॉपिक है, वो आलम बरज़ख में है, उसके अहवाल अल्लाह जानता है, हमें उसका इल्म नहीं है। दुनिया की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, तीन जिंदगी हैं। दुनिया की जिंदगी में से हम सिर्फ अपने हाल और माजी से वाकिफ हैं, हम अपने मुस्तकबिल से वाकिफ नहीं है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। बरज़ख के बारे में हम कैसे जान लेंगे कि मरने के बाद आलम बरज़ख में क्या होगा, सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे पेश किया जाता है, हम नहीं जानते। कह दिया अल्लाह ताला ने कि हाँ आपका पढ़ा हुआ दरूद, आपका पढ़ा हुआ सलाम हम आपके नबी पर भेजते हैं, पेश करते हैं। किस तरह पेश करते हैं वो अल्लाह जानता है, हमें आलम बरज़ख के बारे में पता नहीं है, हम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते, आलम बरज़ख के बारे में हम क्यों तो जिहाद पेश करें। जितना हमें बतला दिया गया कब्र में ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो बातें वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा दी गई या कुरान में बता दी गई, उस पर हमारा ईमान है। जिसको जो नहीं बताई गई उस पर उसको हम नहीं जानते। तो सलाम उसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह सिखलाया गया।
अगर अकीदा रखा जाए कि मेरे या अय्युहन नबिय्यु या रसूलुल्लाह कहने से वो हाजिर नाजिर है, तो फिर या कहना गलत है। मुखातब इस अंदाज से करना कि उनका हाजिर नाजिर मानना, ये कहना गलत है, बल्कि सिर्फ गलत नहीं, शिरक है। हर वक्त हमारे साथ कौन है? अल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी शाह रग से ज्यादा करीब है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम तीन नहीं होते, चौथा अल्लाह होता है, 5 7 6 नहीं होते, वहां एक साथ तुम्हारे अल्लाह होता है। सरगोशी करने वाले, चहमगोइयां करने वाले क्या समझते हैं कि उनके साथ कोई नहीं, अल्लाह उनके साथ है। अल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी जाते हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर ये अकीदा रखा जाए कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं, तो मतलब मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के उस कैटेगरी पे लाके खड़ा कर दिया जहां मेरा रब रहमान था। ये शिरक का अकीदा है। या रसूलुल्लाह कहना या अय्युहन नबिय्यु जो नमाज में कहा जाता है गलत नहीं है, लेकिन अगर अकीदा ये रखो कि वो हाजिर नाजिर हैं तो फिर गलत है। अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। जितने भी अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से जा चुके या मौजूद हैं, आएंगे, सब के लिए दुआ है, सब के लिए इज्तिमाई दुआ है कि सब नेकों पर अल्लाह की सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। इस पर बड़ी तफसील से मैंने तौहीद पे बड़ी तफसील से कई दफ़ा बात की है, वक़्त नहीं है 2 जुमों का मौजू एक में समेटना है क्योंकि रमज़ान की आमद है। तशहुद में बैठे इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और जामे तिर्मिज़ी की सही हदीस है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। किससे मांगनी है फिर? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा तो कोई माबूद नहीं था जिसकी इबादत की जाए। दुआ जिससे मांगी जाए अल्लाह के अलावा कोई इसके लायक ही नहीं था। फिर गैरों से क्यों, कब्रों पे जाके क्यों, वलियों के सामने झुकना क्यों? तशहुद के माने का नहीं पता, मफहूम का नहीं पता कि बैठे हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इसका माना क्या, मफहूम क्या है? वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। नूरुम मिन नूरिल्लाह का रद्द तशहुद के अंदर मौजूद था। वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह नहीं है। रसूलों को जितना अल्लाह ने इख्तियार दिया सिर्फ उतने के मालिक हैं, उससे ज्यादा के नहीं। ये तशहुद के अंदर इस बात का इकरार हर नमाज पढ़ने वाला हर तशहुद के अंदर करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें उसके माने का नहीं पता, मफहूम का नहीं पता, जिसकी वजह से हम नमाज भी पढ़ते हैं, तशहुद भी पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हैं, इकरार भी करते हैं, लेकिन माना ना जानने की वजह से उसके बाद इसके बरअक्स अमल भी करते हैं। सही बुखारी की हदीस है 824, मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इज़ा रफ़ा रासा अनिस सजदति सानिया जलसा व अतमदा अलल अर्ज़ि सुम्मा क़ाम। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से सर उठाते, पहली रकत के बाद और तीसरी रकत के बाद, यानी पहली रकत के बाद तशहुद नहीं है ना, दूसरी रकत के बाद फिर तशहुद बैठना है, और तीसरी रकत के बाद भी तशहुद नहीं है। पहली और तीसरी रकत के बाद जब दूसरे सजदे से सर उठाना है तो एक दफा बैठते, दूसरे सजदे से सर उठा के बैठते, फिर खड़े होते। ये सही बुखारी की हदीस है 824। इसको कहते हैं जलसा इस्तराहत। पहली और तीसरी रकत में लोग दूसरे सजदे से जब उठते हैं तो बगैर बैठे डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, यह तरीका गलत है।
पहले दूसरे सजदे से उठ के बैठना है, बैठने के बाद फिर खड़े होना है। यह है जलसा इस्तराहत तशहुद के अंदर। उसके बाद है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी के नाम से जिसको जाना जाता है, नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। ये पहले तशहुद के अंदर भी पढ़ना चाहिए, ना पढ़ा जाए तो भी जायज़ है, पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सुनन नसाई की हदीस है 1721। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने कहती हैं युसल्ली 9 रकातिन ला यकादु फीहिन्ना इल्ला फिस्सामिना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रकात पढ़ी रात की नमाज में, तशहुद नहीं बैठे मगर 8वीं रकत में बैठे, फिर अल्लाह की हमद बयान की, अल्लाह का जिक्र किया, दुआएं पढ़ी, फिर खड़े हो गए, सलाम नहीं फेरा। फिर 9वीं रकत में आप तशहुद में बैठे और फिर उसी तरह आप अल्लाह की हमद बयान की, जिक्र किया, दुआएं की, फिर सलाम फेर दिया। बिल्कुल सेम लफ्ज़ बोले अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने। 8वीं रकत में 9 रकत वितर इकट्ठे पढ़े जा सकते हैं। 8वीं रकत में तशहुद में बैठे, अल्लाह की हमद बयान की, जिक्र किया, दुआएं की, सलाम नहीं फेरा, खड़े हो गए। फिर 9वीं रकत में बैठे, अल्लाह की हमद बयान की, जिक्र किया, दुआएं पढ़ी और सलाम फेर दिया। तो बिल्कुल उसी तरह तशहुद में बैठना है। पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अगर कोई दुरूद शरीफ मौका मिले इमाम के साथ है, दुरूद शरीफ के बाद वाली दुआएं पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। इसी हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ पहले तशहुद में पढ़ा वो सब कुछ आखिरी तशहुद में पढ़ के सलाम फेर दिया। कम अज़ कम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक कम अज़ कम पहले तशहुद में पढ़ना है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ सकता है, उसके बाद वाली दुआएं भी पढ़ सकता है। ना पढ़ना चाहे तो यहाँ तक अशहदु अल्ला इलाहा से यहाँ तक पढ़ के सलाम फेर देगा। उसके बाद है दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यह है दुरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी के नाम से जाना जाता है। सबको आता है, बच्चों को भी आता है, सिखलाया भी जाता है। लेकिन इस दुरूद का माना क्या है, मफ़हूम क्या है, इसमें पैगाम क्या है, 99% लोग इससे ना वाकिफ़ हैं, पता नहीं है। सबसे पहली बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किससे मांगा हमने? अल्लाह से, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा। दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, सीढ़ी नहीं है। जो हमारे मुआशरे में अल्फाज बोले जाते हैं कि हम गुनाहगार हैं, डायरेक्ट अल्लाह को नहीं पुकार सकते। कोई ताल्लुक हो, वास्ता हो, सीढ़ी हो, कोई वलीउल्लाह हो, कोई पीर हो, कोई बाबा जी हो, उनसे मांगे, वो अल्लाह से मांग के दे। ये नजरिया बिल्कुल गलत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा और किसके लिए मांगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बरकत का सवाल है। डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगा, तो मतलब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की रहमत की जरूरत है। आजकल है ना कई बुजुर्ग, बाबा जी, वलीउल्लाह, वो अपने मुरीदों को कहते हैं तुमने क्या करनी है नमाज पढ़ के, तुमने क्या करना है नेकियां करके, बस तुम हमें देते जाओ, हमारी झोली भरते जाओ, हम जाने और रब जाने नाउजुबिल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। वल्लाह मैंने पहले भी कई बार ये बयान किया, पढ़ो जाके सूरतुल बकरा आयत नंबर 166 167, व इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअu वराउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। जब ये पीर बाबे जिनकी लोग पैरवी करते थे, ये उनसे ला ताल्लुक हो जाएंगे जो इनकी पैरवी करते थे। आसान लफ्जों में समझाऊं कि ये पीर अपने मुरीदों से ला ताल्लुक हो जाएंगे, जो कहते थे तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, तुम्हें नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं, रोज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, हज उम्रा ज़कात सदका कोई करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम हमें देते जाओ, हमारा पेट भरते जाओ, हम जाने और तुम जाने, बस क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे जन्नत। वल्लाह रब का कुरान तर्जुमे से पढ़ के देखो, सूरतुल बकरा आयत नंबर 166 167, अल्लाह ने पूरा नक्शा खींच के बतला दिया है कि ये
झूठे दावेदार क़यामत के दिन तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत की जरूरत है, सलात की जरूरत है, कहा कि उनके लिए बरकत का सवाल करो, सलामती का सवाल करो। और हर इंसान, हर उम्मत मुहम्मदिया का फर्ज मोहम्मद का नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है। माना क्या है, मफहूम क्या है, मतलब क्या है? ऐ अल्लाह मोहम्मद पे रहमत को नाजिल कर। मुहताज हैं वो रब की रहमत की, मुतलाशी हैं वो रब की रहमत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, और मोहम्मद की आल पर भी। मोहम्मद की आल के लिए रहमत की जरूरत कौन नाज़िल करेगा? डायरेक्ट रब रहमान मोहम्मद और मोहम्मद की आल पे रहमत नाज़िल करेगी। आज बाज लोगों का ये नारा, ये फिक्रा, ये दुआया जुमला, बिगड़ी बना दो मक्की मदनी, बेड़ी को तारने वाले मक्की मदनी। कौन है मक्की मदनी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान, उनकी अज़मत, खातमुन नबीयीन, उनका रसूल होना, नबी होना, आखिरी नबी होना, ये सारी उनकी शानें अपनी जगह पे, मुकाम दर्जा अपनी जगह पे। लेकिन ये बात याद रखना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उन इख्तियारात के मालिक नहीं है जो इख्तियारात मेरे रब रहमान के। अगर मोहम्मद की आल रब की रहमत की मोहताज और रब रहमान डायरेक्ट मोहम्मद की आल पे रहमत नाज़िल करे, मोहम्मद की आल मोहम्मद से नहीं मांग रही, मोहम्मद की आल डायरेक्ट अल्लाह से अपनी रहमत का सवाल। और हर इंसान अपने दरूद में इस बात का दावा कर रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वल्लाह अगर कोई पीर, बाबा, वलीउल्लाह किसी का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने का हक रखता होता, अल्लाह की कसम पूरे दावे से मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, ये बात कर देता तुम्हें आज कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी आल का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने के हक रखते, लेकिन नहीं रखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है 205, सही मुस्लिम 205, जब यह आयत नाज़िल हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सूरत शुरा आयत नंबर 214 नाज़िल हुई कि ऐ नबी अपने रिश्तेदारों को डराएं, अज़ाब से डराएं, जहन्नम से डराएं। अल्लाह के नबी कामा रसूलुल्लाह अला सफ़ा, सफ़ा पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए, फ़क़ाल, कहा, या फातिमा बिन्त मुहम्मद, ए मोहम्मद की बेटी फातिमा, या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफिया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ किसी चीज का मालिक नहीं हूं। क्या हमारे पीर बाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़े वली हैं? क्या मेरा दुनिया का ये 14वीं सदी का पीर, 14वीं सदी का वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा वली है? या तो मानना पड़ेगा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा इख्तियारात रखता है, ज्यादा बड़ा वलीउल्लाह है, लेकिन कोई इस बात को नहीं मानेगा, नहीं नहीं, मोहम्मद तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आखिरी नबी हैं, वो तो रसूल हैं। फिर सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये ऐलान, अगर ये मेरी बात गलत हो तो मुझे मिंबर से नीचे उतारने का हक रखते हो, अगर ये मेरी बात दुरुस्त हो तो वल्लाह आज तुम्हारे लिए मानना लाजिम है, वरना क़यामत का दिन होगा गुनाहगारों के हाथ और गुनाहगारों का गिरेबान और मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ हूं। कि मेरी हदीस तुम्हें पढ़ के सुनाई गई, सही मुस्लिम 205 हदीस नंबर हवाला दिया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी आल को पुकार के सफा पहाड़ी पे खड़े होके कहा था, ए फातिमा बिन्त मोहम्मद, ए सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, सुनो आज मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए किसी चीज का कोई इख्तियार नहीं रखता, सुलूनी माशी, तुम आज मुझसे माल चाहिए माल मांग लो, दुनिया चाहिए दुनिया मांग लो, जो लेना चाहते हो आज मोहम्मद से ले लो, क़यामत के दिन मोहम्मद तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा।
तो दुनिया के वलीउल्लाह कैसे हाथ पकड़ के ले जाएंगे? दुनिया के पीर बाबे कैसे हाथ पकड़ के ले जाएंगे? हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, लेकिन जिसका अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत मिलेगी, यशफउ इंदहु बिइज़्नी, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलेगी तो सिफारिश होगी, वरना सिफारिश नहीं हो सकेगी। वो जो अगर सिफारिश करनी होती तो वो जो हदीस है कि हौज़े कौसर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे, कुछ लोग आएंगे, दरमियान में दीवार हायल हो जाएगी, पूछा जाएगा ये तो मेरे उम्मती हैं, वुज़ू के आज़ाद चमक रहे हैं, नमाजें भी पढ़ते थे, आने दो, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, नहीं है मोहम्मद तू नहीं जानता, तेरे जाने के बाद इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में दीन मुहम्मदिया में कौन कौन सी खराफात बिदअत जारी कर ली थी। अगर ऐसे लोगों के बारे में सिफारिश कबूल होनी होती तो फिर हौज़े कौसर पे दीवार क्यों हायल होगी, रुकावट क्यों डाली जाएगी? वल्लाह अपने दुरूद शरीफ का माना समझ लें, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझ लें, अकीदा बेहतर हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह मुहम्मद पर भी रहमत नाज़िल कर, और उनको रहमत की ज़रूरत है। व अला आलि मुहम्मद, मुहम्मद की आल पर भी रहमत नाज़िल कर, उनको भी ज़रूरत है। डायरेक्ट अल्लाह से पुकारा, आल के लिए भी पुकारा, अपने नबी के लिए भी पुकारा। कुरान में अल्लाह ताला ने कई एक मुकामात पर सूरतुल अनाम आयत नंबर 50, सूरतुल आराफ आयत नंबर 188 के अंदर ऐलान किया, कुल ए नबी इनको बता दो, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब, मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे पास गैब के खजाने हैं, मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे पास मैं कोई आलमुल गैब हूँ। आलमुल गैब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, ये सूरतुल आराफ आयत नंबर 188 है, खुद पढ़ के देख ले। है नबी इनको बता दो, ए नबी कह रहे हैं कि मैं अपनी जात के बारे में नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। फिर हमारा पुकारना, नबी के वास्ते ये दे दो, नबी के वास्ते या अल्लाह ये दे दे, नबी के वास्ते डालना, नबी से पुकारना, ए नबी मुझे ये दे दे, ए नबी मेरी मुश्किलात डाल दे। रब का कुरान तो पढ़ के देखो, सूरतुल आराफ आयत नंबर 188 पुकार रही है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकार रहे हैं। अगर अल्लाह के नबी अपने नफा नुकसान के मालिक थे तो 70 सहाबा क्यों शहीद हुए? उहद में दंदान मुबारक क्यों शहीद हुए? सर के अंदर खोद की कड़ियां क्यों खुब गई? उहद के अंदर 70 सहाबा की शहादतें फिर क्यों हो गई? फिर हर गज़वे के अंदर फतह क्यों ना मिली? जो बातें इल्ला मा यूहा इलैया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में इसका नक्शा खींचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मुझे गैब की सिर्फ उस बात का पता चलता है जो मेरा रब मुझ पर वही के जरिए नाजिल कर देता है, बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मुहम्मद पर रहमत नाजिल कर, उसकी आल पर रहमत नाजिल कर, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आल पर रहमत नाजिल की थी। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही तारीफ किया हुआ, तू ही बुजुर्गी वाला। मानते हैं ना, तारीफें भी सारी अल्लाह की, बुजुर्गियां भी सारी अल्लाह की, तारीफें अल्लाह की, फिर हाथ बाबा जी के सामने क्यों? बुजुर्गी के लायक रब रहमान, फिर कब्र की पूजा क्यों? डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना मांगा? नमाज में बैठ के दुरूद शरीफ डायरेक्ट अल्लाह से, दुरूद शरीफ से पहले वाली दुआ डायरेक्ट अल्लाह से, अत्तहियात डायरेक्ट अल्लाह से, दुरूद शरीफ के बाद की दुआ डायरेक्ट अल्लाह से, सूरतुल फातिहा डायरेक्ट अल्लाह से। नमाज में एक एक दुआ किसका वास्ता दिया? डायरेक्ट अल्लाह से मांगा। नमाज के बाद हाथ उठाए तो या अल्लाह ये, या अल्लाह ये, या अल्लाह ये, कौन सा वास्ता? डायरेक्ट अल्लाह से। या तो मानो कि नमाज भी कबूल नहीं हुई, दुआ भी कबूल नहीं हुई, क्योंकि वास्ता ही किसी का नहीं था। अगर नमाज कबूल होती है, रब डायरेक्ट सुनता है, दुआ नमाज के बाद मांगी हुई डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। वल्लाह नमाज के बाद किसी कब्र पे झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा जी के सामने झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अल्लाह सुनता है।
उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, सूरतुल बकरा। रब ने ऐलान किया कि मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी मुझे पुकारे, दिन को पुकारे, रात को पुकारे, अंधेरे में पुकारे, रोशनी में पुकारे, अरे अमीर पुकारे, गरीब पुकारे, गुनाहगार पुकारे, नेक पुकारे, वलीउल्लाह पुकारे, जो भी जब भी मुझे पुकारेगा, रब रहमान ने ऐलान किया कुरान में, मैं उसकी पुकार का जवाब दूंगा, उसको कबूल करूंगा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाह मुहम्मद पर बरकत नाजिल कर, व अला आली मुहम्मद, मुहम्मद की आल पर भी बरकत नाजिल कर। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जिस तरह तूने इब्राहीम और उसकी आल पर बरकतें नाजिल की। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ किया हुआ, तू बुजुर्गी वाला। ये मैंने मुख्तसर मफ़हूम आपके सामने दुरूद शरीफ का रखा है। इसके बाद दुरूद शरीफ के बाद है दुआ। सही मुस्लिम की हदीस है 588, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इज़ा फ़ारग़ अहदुकुम मिन अत-तशहुदिल आखिरा, जब मैं तुम में से कोई एक आखिरी तशहुद से फ़ारग हो, फ़लयतअव्वज़ बिल्लाह मिन अर्बईन, बस वो अल्लाह से 4 चीज़ों की पनाह मांगे। जब तुम में से कोई एक तशहुद से फ़ारग हो तो 4 चीज़ों की पनाह मांगे। वो 4 चीज़ों की पनाह कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये 4 चीज़ों से पनाह सलाम फेरने से पहले, दुरूद शरीफ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे और मांगने का हुक्म दिया। हमारे मुआशरे में एक दुआ चलती है, रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलात। ये दुआ पहली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। पढ़ सकते हैं, वो किस तरह, वो भी बताता हूँ। जो दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो एक ये जो मैंने आपको बता दी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्फाज बाद हदीसों में आगे पीछे हैं, कुछ किसी का पहले आ गया, किसी का बाद में आगे पीछे हो सकते हैं। ये दुआ है। दूसरी दुआ है सही बुखारी की, इसका मतलब मफ़हूम मैं इंशाअल्लाह आखिर में बयान करता हूँ। दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा, सही बुखारी की हदीस है 834 और सही मुस्लिम की हदीस है 2705, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ है दुरूद शरीफ के बाद जो पढ़नी है। जो दुआ हमारे मुआशरे में पढ़ी जाती है, रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाता, सिर्फ ये पढ़ के सलाम भेज देना, दुरूद शरीफ पढ़ा और ये रब्बी जअलनी पढ़ के सलाम भेज देना, ये तरीका गलत है, ये साबित नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहले इन 2 दुआओं में से कोई एक दुआ पढ़े, बिल्कुल मुख्तसर और जामे माना रखने वाली दुआएं हैं दोनों, इनमें से कोई एक दुआ पढ़े, उसके बाद पढ़ सकते हैं रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाता। क्यों? सही बुखारी की हदीस है 835, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई एक जब ये दुआ पढ़े और सलाम फेरने से पहले, लिया था खैर मिनत दुआई अजबउ इलैहि यदऊ, फिर उसको जो दुआ पसंद हो वो अल्लाह से मांगे। पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, मसनून दुआ, दोनों में से कोई एक दुआ पढ़ ली, उसके बाद जो अल्लाह से मांगना चाहता है मांगे, लेकिन अरबी के अंदर मांगना है। उसके बाद पढ़ सकता है, ये दुआ पढ़ने के बाद पढ़ सकता है रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाता व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये पढ़ सकता है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, ये पढ़ सकता है दुआएं। जो अरबी के अंदर दुआ आती है, कुरान की दुआएं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कोई दुआ कुरान की हो या कुरान के अलावा, सजदे के अंदर कुरान पढ़ना मना था, सलाम फेरने से पहले मना नहीं है। कुरान की दुआ पढ़ लें, जो दुआ आती है वो पढ़ लें, लेकिन मसनून दुआ पढ़ने के बाद पढ़नी है। 2 दुआएं मैंने आपके सामने बयान की है, मसनून दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे हर नमाज के अंदर। पहली दुआ कौन सी है? अल्लाह, सही बुखारी की हदीस है 832, सही मुस्लिम की हदीस है 128, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं जहन्नम के अजाब से पनाह पकड़ता हूँ। लेकिन हमें माने का नहीं पता, मफ़हूम का नहीं पता। पढ़ लिया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, मांगा क्या, मतलब क्या, मफ़हूम क्या, नहीं पता। जब मुझे पता होगा कि मैंने उस जहन्नम से पनाह मांगी है, जिस जहन्नम को मैदान महशर में जब लाया जाएगा तो 70,000 लगामें डाली होंगी, हर लगाम के ऊपर 70,000 फरिश्ते होंगे। कोई छोटी मोटी जहन्नम नहीं है।
जब सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह पूछेगा जहन्नम से और जगह है? जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, अल्लाह और ले आया। इतनी बड़ी जहन्नम, एक जहन्नमी का जिस्म अल्लाह इतना बड़ा कर देगा जितना यहां से लाहौर का फासला है। ये हदीस का मतलब बता रहा हूं, हदीस का वक्त कम है। एक जहन्नमी को, एक काफर को, एक मुशरिक को अल्लाह बतौरे सजा उसका जिस्म इतना बड़ा कर देगा जितना सैकड़ों किलोमीटर का फासला होता है। उसके बावजूद जहन्नम कहेगी अल्लाह और ले आ, और ले आ, बड़ी जगह है मुझ में। अभी हमें उस जहन्नम का पता ही नहीं, खौफ ही नहीं। जो कहा था नबी अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को डरा, अपनी उम्मत को डरा। किस चीज़ से डराना था? जहन्नम से डराना था। और मैं हर नमाज में अगर ये पढ़ूं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह मैं जहन्नम से तेरी पनाह पकड़ता हूं, और मुझे पता ही नहीं जहन्नम है क्या, मुझे पता ही नहीं मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूं। अगर पता होगा तो फिर उन कामों से दूर रहूंगा जो काम मुझे जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाले। वाउज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाह मैं कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ। कब्र का अजाब क्या है? बाज़ लोग तो वैसे ही इनकार करते हैं ना, कब्र के अंदर अजाब है ही नहीं, कब्र का। अच्छा, जो कब्र का इनकार करते हैं ना, अजाब कब्र, ये बात समझ लें, वो मुनकरीने हदीस हैं। जो लोग कहते हैं कि कब्र में कोई अजाब कोई नहीं होना, जो भी अजाब होने हैं या जन्नत या जहन्नम वो क़यामत में हिसाब किताब के बाद शुरू होना है, कब्र के अंदर कुछ नहीं होना, वो कौन लोग हैं? मुनकरीने हदीस। वो कहते हैं जी अज़ाब कब्र का तज़किरा हदीस में आया है, और क्योंकि हदीस को हम नहीं मानते तो लिहाजा अज़ाब कब्र नहीं है। पहली बात ये समझ लें कि जो बंदा हदीस का इनकार करता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मेरी बात नहीं, मुझ पे फतवा मत लगाना। सूरतुल फतह आयत नंबर 3, वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फ़इन्ना अअतदना लिल काफ़िरीन सईरा। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाता, बेशक हमने ऐसे काफरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार की है। ये रब रहमान का कुरान है, सूरतुल फतह है, आयत नंबर 3 है। जिस तरह हम अल्लाह को मानते हैं, जिस तरह कुरान को मानते हैं, इसी तरह रसूलुल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह की हदीस को मानना लाजिम है। जो कहे मैं कुरान को मानता हूं, हदीस को नहीं मानता, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा नहीं, रब के कुरान का फतवा है, सूरतुल फतह आयत नंबर 3 का फतवा है। पहली बात। दूसरी बात, आज तुम्हें अज़ाब कब्र कुरान से साबित करके देता हूं। जो लोग अज़ाब कब्र को नहीं मानते वो कहते हैं अज़ाब कब्र नजर नहीं आता, इसलिए हम नहीं मानते। पहली बात, ये जो फिर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अज़ाब कब्र की पनाह पकड़ता हूँ। अज़ाब कब्र नजर नहीं आता कहते हैं। जो बंदा मरने के बाद जहां पहुंच जाए वही उसकी कब्र है, ये याद रखना। सूरत अबासा आयत नंबर 21, सुम्मा अमाताहु फ़अक़बरा, हमने इंसान को मारा फिर कब्र में डाल दिया। वो समंदरों में डूब के गर्क हो जाए, लाश ना मिल सके, जहाज ब्लास्ट हो जाए, लाश टुकड़े टुकड़े हो जाए, आग लग गई, जल गया, खाक बन गया, ना जिस्म मिला, ना राख मिली, ना गुस्ल हुआ, ना कफन हुआ, ना कब्र बनी। ये मत समझना कि शायद हमारा हिसाब किताब नहीं होगा, कब्र में सवाल के जवाब नहीं होंगे। नहीं, पहली दलील सूरत अबासा आयत नंबर 21, सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा। अल्लाह कहता है, अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने मारा और तुमने कब्र में डाल दिया ना, अल्लाह ने क्या कहा? अमातहु फ़अक़बरा, हमने मारा, हमने कब्र में डाल दिया। तुम दफनाओ या ना दफनाओ, जहां भी वो मरने के बाद जाएगा वही उसकी कब्र है। यख़रुजून मिनल अजदासी, सूरत मारिज के अंदर कहा कि जब क़यामत आएगी, दूसरा नफ़ख़ा फूंका जाएगा तो ये लोग कब्रों से निकल के भागेंगे, कब्रों से, सब कब्रों से निकलेंगे। जो दफनाया गया वो भी कब्र से निकलेगा, जो नहीं दफनाया गया वो भी कब्र से निकलेगा, जिसकी राख बन गई वो भी कब्र से निकलेगा, जो पानियों में डूब गया वो भी कब्र से निकलेगा, जो ब्लास्ट हो गया, लाश टुकड़े टुकड़े होगी, वो भी कब्र से निकलेगा। जहां भी उसके ज़र्रात थे वही उसकी कब्र है, वहीं से निकलेगा। नजर क्यों नहीं आता अज़ाब कब्र? सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 100। भाइयों, ये जो हवाले देता हूँ ना, ये वल्लाह सिर्फ इसलिए देता हूँ कि शायद मेरा कोई भाई घर जाके कुरान खोल के पढ़ के देख ले, अल्लाह उसको सिरात मुस्तकीम दिखा दे, अल्लाह उसका अकीदा दुरुस्त कर दे।
ये दुनिया अल्लाह ने इसलिए भेजा है ना, अपनी इस्लाह के लिए। यहां आमाल का वक़्त है, हिसाब शुरू नहीं हुआ, ये याद रखना। जब सांसें कट जाएंगी, आमाल का वक़्त फिनिश, खत्म, रजिस्टर बंद, नामा अमाल ठप, डायरी बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद अमल का वक़्त नहीं, सिर्फ हिसाब किताब होगा। आज हिसाब किताब नहीं है, इस्लाह का मौका है, तौबा का मौका है। ये मैं कोई और मकसद नहीं, वल्लाह सिर्फ आयात और उसके नंबर इसलिए बता के जाता हूं कि शायद किसी भाई के जहन में ये नंबर बैठ जाए, वो घर जाके कुरान खोल के पढ़ के देख ले। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 100 में अल्लाह फरमाते हैं व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ये जो वफात पा जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, इनके और दुनिया वालों के दरमियान में एक पर्दा है। कब तक? 12 रबीउल अव्वल तक, मुहर्रमों तक नहीं, इला यौमि युबअसून, दोबारा क़यामत के दिन उठाए जाने तक। दुनिया वाले उसके बारे में नहीं जान सकते और वो दुनिया वालों के बारे में नहीं जान सकता। ये पहली दलील है कि कब्र में जो भी उसके साथ हो रहा है, वो जहन्नम का गड़ा है या जन्नत का बगीचा है, जो भी है, दुनिया वाले नहीं जान सकते। ये रब ने ऐलान किया, कुरान के अंदर है। मुनकरीन ज़ाबे कब्र कहते हैं नहीं जी, ज़ाबे कब्र तो नजर नहीं आता। अगर महीने बाद, 6 माह के बाद कब्र उखाड़ी जाए तो लाश वैसी की वैसी है, ना वो उसको आग लगी है, ना वो उसके पास कोई मशरूब है, ना खाने हैं, या ना जन्नत का मंजर, ना जहन्नम का मंजर। तो हम कैसे मान जाए ज़ाबे कब्र? भाई कुरान पढ़ो, तुम हदीस को नहीं मानते। ये जहालत है उन लोगों की जो हदीस को नहीं मानते। कुरान से साबित कर रहा हूं, सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 100 में अल्लाह ने ऐलान किया था कि कब्र वालों के बारे में तुम नहीं जान सकते और कब्र वाले तुम्हारे बारे में नहीं जान सकते। एक और दलील, सूरत मुहम्मद आयत नंबर 27, काफरों की जब रूह कब्ज होती है ना, उसका नक्शा अल्लाह ने थोड़ा सा खींचा। कहा कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। जब काफरों की रूह कब्ज होती है तो क्या हाल होता है उनका? फरिश्ते उनके चेहरों पर, उनकी पीठों पर मार मार के रूह निकालते हैं। काफिर की नजर आते हैं, मनो मट्टी के बाहर काफिर पड़ा हुआ है, रूह निकल रही है। ये रब का कुरान गलत नहीं हो सकता। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 27, हर काफिर की रूह, हर मुशरक की रूह, हर पलीत की रूह फरिश्ते मार मार के निकालते हैं। पास खड़े किसी को नजर नहीं आता, तो मनो मट्टी तले फरिश्ते किसी लाश को, किसी मैयत को मारे तो कैसे नजर आ जाएगा? अगर बाहर फरिश्ते मारे तो नजर नहीं आता, तो अंदर पड़े कैसे नजर आ जाए? ये कुरान है, हदीस नहीं बता रहा। मुनकरीन अज़ाबे कब्र मुनकरीन हदीस हैं, कुरान से बता रहा हूं, कुरान से। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते, इसके बाद अज़ाबे कब्र से अपना मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाह जिंदगी और मौत के हर फितने से महफूज करना। ये हम पढ़ते हैं नमाज में, और पता ही नहीं हम क्या पढ़ते हैं। अल्लाह जिंदगी के जितने फितने हैं, रिश्तेदारों के फितने, दोस्तों के फितने, हासदीन के फितने, दुश्मन के फितने, दोस्तों के फितने, घर वालों के फितने, आजमाइशें, सबसे बचा। मौत के फितनों से बचा या अल्लाह। मौत के फितनों से बचाने का क्या मतलब? इस्लाम पे मौत देना, ईमान पे देना। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी में नेकियां करता रहूं और ऐन मरते वक्त मेरे मुंह से कोई कुफरिया कलमा निकल जाए, कोई शिरक वाला कलमा निकल जाए। ये है ना मिन फितनतिल महया वल ममात। या अल्लाह मेरी जान बड़ी सुकून से निकालना, जिस तरह मोमन की निकलती है, मुझे तकलीफों में मत डालना। मिन फितनतिल महया वल ममात। ये व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, दज्जाल का फितना, जो दज्जाल आएगा इमाम महदी राहिमहुल्लाह के बाद जिस दज्जाल ने आना है, जिसकी तैयारी आज से यहूदियों ने शुरू कर दी है, मुसलमान उससे गाफिल हैं, उस फितने से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। ये दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और जो तशहुद आखिरी है, इस तशहुद में बैठने का तरीका सही बुखारी के हदीस 828 फरमाया इज़ा जलसा फी रकातिल आखिरती कद्दम रिजलहुल युसरा व नसबल उखरा व क़अदा अला मक़अदिही। जो आखिरी तशहुद में जब अल्लाह के नबी बैठते या तुम में से कोई एक बैठे तो अपना बायां पाँव आगे बढ़ा लेते। यानी पहले तशहुद में कैसे बैठे थे? बाएं पाँव के ऊपर दायां खड़ा किया था। अब आखिरी तशहुद में कैसे बैठना है? बायां पाँव दाएं टांग के नीचे से निकाल लेना है और दायां पाँव उसी तरह खड़ा कर लेना है और नीचे बैठ जाना है, ज़मीन के ऊपर अपनी सीट को रख के बैठ जाना है। ये तरीका है आखिरी तशहुद में बैठने का। और
उंगली हिलाने के बारे में पिछले जुम्मे में बता दिया था कि शुरू से लेकर दोनों तशहुदों के अंदर, पहले तशहुद में दूसरे तशहुद में, अत्तहियात शुरू से लेकर आखिर तक मुसलसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली को हरकत दिया करते थे। और आखिर में अबू दाऊद की हदीस है 996, ये दुआ मसनून दुआ पढ़ने के बाद उसके बाद अगर कोई दुआ मांगना चाहे तो जो दुआ मांगना चाहता है मांगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं जानब सलाम फेर देते थे, फिर बाईं जानब सलाम फेर देते थे। सलाम इस कदर अपने गर्दन को फेरना है कि ये रुखसार पीछे वालों को नजर आए, फिर बाईं तरफ इस तरह सलाम फेरना है, इस तरह कि ये रुखसार पीछे वालों को नजर आए, ये सलाम फेरना है। ये हमारा नमाज का मौजू कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला हमें सही मानों में पक्का सच्चा अल्लाह के नबी जैसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि अल बलाग।